हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जतिन स्टडी में। तो दोस्तों, मैं आपके डिमांड पर सेट एक भी दोस्तों सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आइए इसे शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, और दोस्तों पास में बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे भी क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आइए इसे शुरू करते हैं। विच आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन मेंशन्ड इन द पैसेज। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, राइट्स एंड ड्यूटीज़। What place do rights and duties have in a civilized society? दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाए बी, राइट एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड। Why is there a great unrest in the present day life? दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, because nobody seems to bother much about his duty. What do people do when their rights are infringed? दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, दे मेक अ ग्रेट हुई एंड क्राई। राइट्स विदाउट ड्यूटीज अमाउंट। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू लॉलेसनेस। अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। वट डज नेहरू नॉट वांट आफ्टर हिज डेथ। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, एनी रिलीजियस सेरेमनीज। हाउ डज नेहरू वांट हिज बॉडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इफ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ही वांट्स हिज बॉडी टू बी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड क्रिमेटेड एट इलाहाबाद। आगे चलते हैं। वेयर डज नेहरू वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसिज टू बी थ्रोन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, इनटू द गंगा। आगे चलते हैं। वाई डज नेहरू वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसिज टू बी ड्रोन इनटू गंगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, बिकॉज नेहरू वॉज अटैच टू द गंगा सिंस चाइल्डहुड। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू बी क्रीमेटेड। आगे चलते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेसनेस। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैमिलोन। इसका सही आंसर हो जाएगा 12th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, एडेप्टिव। आगे चलते हैं। हाउ कैन वी रेजिस द चैनल ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग नॉन वर्बल बिहेवियर्स। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मीन्स, बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, तो इसका फेशियल एक्सप्रेशन लाइक स्मेल, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट और डी ऑल ऑफ दीज। आप जिससे बातें कर रहे हैं उसकी तरफ देखना, अपने हाथों को एक्सप्रेशन देना, स्माइल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ही सेड गॉड इज ग्रेट। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट, या यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड आर यू फीलिंग वेल टुडे। द टीचर आस्क्ड इफ आई एम फीलिंग वेल टुडे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सीता सेज आई शैल कम टू दी सी दी पिक्चर्स। सीता सेड डैट, सीता सेज डैट, क्योंकि दोस्तों यह इसी में रहेगा, क्योंकि सेज का सेड तो नहीं आ सकता, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सी विल कम टू दी सी पिक्चर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 डैश आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम। दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। डू नॉट मेक द नॉइस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए आएगा दोस्तों इसमें। इफ डैश हैपन्स टू एनीवन, इट कैन हैपन्स टू एनीवन। ठीक है दोस्तों, किसी के भी साथ हो सकता है। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। दोस्तों, यू मस्ट आएगा, और यू डैश गो नाउ, यू मे गो नाउ। ठीक है। वाई डिड यू बीट हिम। वाई वॉज ही बीटन बाय यू। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन बाय यू। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द न्यू टीचर टीच अस फॉर द न्यू टीचर हैज बीन टीचिंग। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
लास्ट सैटरडे आई डैश एट होम। लास्ट सैटरडे आई स्टेड। मैं रुका था, यानी रुक चुका था। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें वैसे तो हेड भी आ सकता है, पर मुझे तो डी ठीक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ए ब्रेव मैन डैश नॉट लॉस्ट हार्ट। ए ब्रेव मैन डज नॉट लॉस हार्ट। एक मतलब बहादुर व्यक्ति कभी भी अपना दिल लॉस नहीं करता। आगे चलते सी। नेम द कैरेक्टर फ्रॉम विच ऑफ द फिनोमेना। दोस्तों जो ये पैसेज लिया गया है द लास्ट लेसन से, और इसके जो वास्टर, इसका जो वास्टर है कौन है दोस्तों, इसका जो वास्टर है कौन है? अ ब्लैक स्मिथ। वो इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो राइटर है वह है अल्फोंस डोटिट। वो वॉज स्टैंडिंग विद वॉस्टर। वॉस्टर के लिए कौन स्टैंड कर रहा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, हिज अप्रेंटाइज। वो डज आई इन दी रेफर टू। फ्रेंड्स के लिए आई रेफर किया गया है। आगे चलते हैं माई इंट्रोडक्शन। दोस्तों जब पैसे लिया गया या किससे लिया गया है? डीप वाटर से। नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज टेकन डीप वाटर। व्हाट इज द ऑथर? दोस्तों विलियम डगलस इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। What was received from the writer on being introduced to YMCA a पुल? दोस्तों fearless memories, ठीक है, और अनप्लीजेंट मेमोरी। तो दोस्तों बोथ ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी। व्हाट डिड द राइटर लर्न वॉचिंग द अदर बॉयज? दोस्तों स्विमिंग सीखना चाहता था। व्हाट हैपेंड व्हेन द राइटर वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इज इन वाटर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिस एडवेंचर। आंट जेनिफर। दोस्तों यह कौन सी पोएम से लिया गया है? आंट जेनिफर से। टाइगर। Who is the poet of these lines? Aldrine Rich। बी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रॉम विच पोएम these lines have been taken? दोस्तों यह जो लाइन है कहाँ से लिए गई है? आंट जेनिफर टाइगर से। What are the आंट जेनिफर टाइगर डन डूइंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, दे आर prancing across a screen। हाउ डू द टाइगर लुक? दोस्तों जो टाइगर है वह कैसा दिख रहा था? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट, दे लुक लाइक द ब्राइट डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो आगे चलते हैं। व्हाट आर द टाइगर नॉट अफ्रेड ऑफ? टाइगर किससे नहीं डर रहा था? दोस्तों दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन सिटिंग अंडर द ट्री। ये ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों जो आप ये पोएम देख रहे हैं यहाँ कहाँ से ली गई है? सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड यंग स्पाउटिंग अ सैडी बोन। दोस्तों यह जो पोएम है कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन किट्स। आगे चलते हैं। फ्रॉम विच द पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? दोस्तों ए थिंग ऑफ ब्यूटी से। व्हाट डज द पोएम पोइट से अबाउट द सन एंड द मून? द सन एंड द मून आर ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ द नेचर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट द ट्रीज डू? ट्रीज क्या करते हैं? प्रोवाइड्स बून ऑफ शेड्स। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पोएम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना ट्रीज यंग ओल्ड स्पॉन्डिंग आ सेडी बोन। ठीक है दोस्तों। व्हाट डू डोफाडाइल्स लाइव? डोफाडाइल्स कहाँ पर लाइव करते हैं? ए डोफाडाइल्स लाइव इन द ग्रीन वर्ल्ड। आगे चलते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ द रेड रैप? रेड रैप वाली स्टोरी का कौन सा राइटर है? तो सेल्मा लोगरलोफ इज द राइटर ऑफ द रेड रैप। When Douglas was 10 or 11 years old, what did he decide to learn? To swim. Where does साहिब live? साहिब कहाँ पर रहता था अब? शेमापुरी में। Where does मुकेश फैमिली वर्क? इन बेंजल फैक्ट्री। कहाँ पर वर्क करती थी? इन बेंजल फैक्ट्री। तो वो वॉज मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल क्या था? एक फ्रेंच टीचर था। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? थर्ड लेवल। चार्ली।
दोस्तों चार्ली इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एनिमी इन द स्टोरी? एनिमी कौन था? एन अमेरिकन सोल्जर, जो कहाँ पर दिखा था उसे? समुद्र के तट पर। हाउ डज मिस्टर लैम्बर डाई? मिस्टर लैम्ब कैसे मरा था? क्योंकि दोस्तों जो उसकी सीढ़ी है वह फिसल गई थी जब वह एप्पल तोड़ रहा था। वो इज दी जो इन द स्टोरी शुड विजार्ड हिट द मूवी? दोस्तों वह कौन था? जैक डॉटर। Who wants to appear in O level German examination in the lesson? दोस्तों जो wants to appear था इन, जो उसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इवांस इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमने सेट डी का भी सॉल्यूशन देख लिया। अगर दोस्तों आपको किसी और सेट का सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर मीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।